दोस्तों, ये खतरनाक जंगल है। इस जंगल में कई तरह के खतरनाक जंगली जानवर भी हो सकते हैं। आज मैं अकेले ही इस सुनसान जंगल से होकर गुजर रहा हूँ। मुझे बुग्यालों में रहने वाले भेड़ पालकों के अड्डों तक पहुंचना है। मुझे भेड़ पालकों तक पहुंचते में 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। इस सफर में केवल मैं अकेला ही इस डेंजर जोन में सरवाइव कर रहा हूँ। एक तरफ लगातार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ ये धुंध, जिससे मैं अपना मार्ग देख नहीं पा रहा हूँ। मैं जंगल के बीच में हूँ और मेरे आगे पीछे इस धुंध से पूरा जंगल काला होने लग गया है और मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे इस रास्ते में कई प्रकार के जंगली मशरूम भी देखने को मिल रहे हैं। जंगली मशरूम एक उपयोगी और पौष्टिक खाद्य पदार्थ हो सकता है, लेकिन इसका सेवन करने से पहले इसकी पहचान और सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए यहाँ से आगे अब हम देखते हैं वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करके। दोपहर के 2:50 हुए हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ बुग्याल के लिए, भैंसिया बुग्याल के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं अपने भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पर मुझे भागुली चाची मिले हैं, और जो मेरे गांव के कॉलोनी तोक में रहती है। और चाची का काम रहता है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक इन बकरियों के साथ चारागाह में आना। इन हरे भरे मैदानों में पानी की समस्या बहुत रहती है, जिसके चलते हम अपने पालतू जानवरों के लिए इन मैदानों में इस टाइप का गड्ढा तैयार करते हैं और इन गड्ढों में ही बरसात का पानी जमा होता है। मैं अब बढ़ने लग गया हूँ खूबसूरत बुग्याल देखने के लिए। वैसे तो ये बुग्याल देखने में जितने सुंदर लगते हैं ना, यहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इन रास्तों में इतना फिसलन और प्रॉपर बारिश। हरियाली तो पूरी की पूरी आ गई है, चारों तरफ हरे हरे पौधे पेड़ सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कीड़ा होता छोटा सा, बरसात में मानसून के टाइम पर पहाड़ी क्षेत्रों में दूरस्थ इलाकों में एक कीड़ा काटने लग जाता है, जिसे हम जोंक कहते हैं। मेरे सामने भी है भी यहाँ पर। अभी तो रास्ते में बहुत मिलेंगे। ये पैर, हाथ पैर, बॉडी के किसी भी पार्ट में लग जाते हैं, काट के खून चूसना शुरू कर देते हैं, तो इनसे बच के भी निकलना होता है। इन चट्टानों में ऐसे जो गुफा होते हैं, जिन्हें हम पहाड़ी में उडियार कहते हैं, ऐसी जगहों में भालू रहते हैं। तो ऐसी जगहों में जाने से पहले खूब शोर हल्ला करना होता है, ताकि अगर इन गुफाओं में कोई जंगली जानवर हैं वो बाहर निकलें और हम सुरक्षित अपने मार्ग पर आगे चलते रहें। तो अभी मैं वही ट्राई करूँगा। ओह ऊट! ऐसे चट्टान वाली जगहों में जंगली जानवरों के साथ साथ सांपों का भी डर रहता है। ये घी पत्ते हैं। बुग्यालों में जब चरवाहों का कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, तो इन्हीं पत्तों में भोजन करते हैं, और इसे हम यहाँ लोकल में घी पत्ता बोलते हैं, यानी कि लोकल में घी पात बोलते हैं। तो ये वही पत्ता है। चलो बाकी इसको हम बैग में रखते हैं, और लगता है कि आज हमारा भोजन भी इन्हीं पत्तों में होगा। मेरे सामने ये कुछ जहरीले मशरूम हैं, और ये बहुत जहरीले होते हैं। वैसे कहते हैं इनमें इतना ज़्यादा जहर होता है, इस पे हाथ टच करते ही हाथ में भी सूजन आ जाती है। इन रास्तों में मुझे कहीं पर खाने वाले मशरूम भी मिलते हैं, तो कहीं ऐसे जहरीले मशरूम। इनमें मुझे देखना होता है कि खाने वाले कौन से हैं और ये जहरीले कौन से हैं। खाने वाले जो मशरूम होते हैं ना, उनकी महक ही अलग होती है, तो ये जहरीले हैं, इनको फेंको। एक ही है मशरूम, वाइट मशरूम। वो लाल मशरूम था, ये वाइट मशरूम है। यस, ये बिल्कुल खाने वाला मशरूम है, देख सकते हैं। इसे हम खा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये खाने वाला मशरूम है। लेकिन एक मशरूम से क्या होगा? उत्तराखंड के जंगलों में कई प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: गाइनोडर्मा, चिकन ऑफ द वुड, गुच्ची, लॉरेंस मैन, मोरल मशरूम। बारिश शुरू हो गई है। ये कुछ लाल मशरूम है सामने।
जंगल में अकेले घूमने के लिए इन सावधानियों को बरतकर आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे कि जंगल में रास्ते पर रहें और अनजान रास्तों पर न जाएं, जानवरों से सावधानी बरतें और उनसे दूरी बनाए रखें, मौसम की जानकारी प्राप्त करें और खराब मौसम में जंगल में न जाएं। यदि संभव हो तो अकेले ना जाएं, बल्कि किसी दोस्त या समूह के साथ जाएं। जंगल में सावधानी से चलें और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। जंगल वाला रास्ता मैंने पार कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैदानी रास्ता है, यहाँ पर मेरे छाता काम लगेगा। यहाँ पर मुझे कुछ जंगली फल मिले हैं, लेकिन ये अभी कच्चे हैं। ट्राई तो करूँगा मैं अभी, वैसे ये अभी कच्चे हैं। इस वक्त एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ हवा, और ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर मुझे गुजरना पड़ रहा है। अगर कभी आप ऐसे एडवेंचर में आते हैं तो छाता का जो इस्तेमाल है ना, अम्ब्रेला का जो इस्तेमाल है, वो कम से कम करना चाहिए जंगल में। इससे अच्छा एक रेनकोट, हल्का सा रेनकोट 100-150 का आता है, इसको पहन लो और सबसे बड़े अपना एडवेंचर करते रहो। छाते में क्या होता है ना, कई दिक्कतें होती है। हवा तेज है तो उड़ने का डर, टूटने का डर, जैसे झाड़ियों से निकल रहे हैं उसमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पैर में शायद जोंक लग गया है, मुझे महसूस हो रहा है। बिल्कुल ये मेरे पैर में जोंक लग गया है, तो इसे हटाओ, नहीं तो ये पैर काट देगा और खून पीते रहेगा। जब तक उसका पेट भरेगा नहीं तब तक ये पीते रहेगा। कुछ मशरूम मुझे यहाँ पर फिर से मिल गए हैं। क्या ये मशरूम खाने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी खाने वाले नहीं हैं। चारों तरफ से कोहरा लग गया है। मेरे पैर में फिर से जोंक लग गया है। वाओ, मेरे सामने आप देख सकते हैं एक लेक है सुंदर सा। इसे यहाँ लोकल में गरुड़ कुंड कहते हैं, और ठीक इसी के ऊपर एक ऋषि कुंड भी है। तो अभी तो मैं खैर पहुँच नहीं पाऊँगा ऋषि कुंड के लिए, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। 6:30 का समय हो गया है, रात होने वाली है। तो मैं भैंसिया बुग्याल के पास में ही पहुँच गया हूँ। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है चरवाहों के पास, चरवाहों के अड्डे में पहुँचने के लिए। बाकी ये है आपका गरुड़ कुंड, और पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मुझे नहीं अंदाजा कि इसकी गहराई कितनी होगी। और मौसम भी अब खुलने लग गया है, बहुत बारिश हुई और पूरा कोहरा कोहरा, पूरा ब्लैक हुआ मौसम। अब जाकर देख रहा हूँ मैं, मौसम अब खुलने लग गया है। सामने है भैंसिया बुग्याल, ये वल्ला भैंसी है। बाकी जो पल्ला भैंसी है वो इसके पीछे है। ये वल्ला भैंसी है। यहाँ पर केवल नंदन सिंह पांडा जी रहते हैं अकेले अपने गायों के साथ। बाकी जो पल्ला भैंसी है इसके पीछे, वहाँ पर 5 से 7 परिवार रहते हैं। जो चरवाहे लोग हैं अपने गाय भैंस बकरियों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आए हैं मॉनसून के टाइम पर। इन घरों में गाय रहती हैं अभी। ये इंसानों के लिए है, ये उनके पालतू जानवरों के लिए। ये सामने कुछ पुराने घर, ये गाय, शाम का समय हो गया है, गाय भैंस बकरियां अपने अपने अड्डों में सब आने लग गई हैं। इन घरों में ये जो छानी है बुग्यालों के, यहाँ पर गाय रहती हैं, कहीं पे भैंस, कहीं बकरियां। तो सामने हैं बुबू जी। नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं आप? और कब आए? बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। तो बुबू जी मुझे दिल से याद करते हैं। बुबू जी बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं आपको हमेशा इन बुग्यालों में मिस करता हूँ। पूरे 20 दिन के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बुबू जी कह रहे हैं अर्जुन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। और स्वास्थ्य कैसा है आपका? कमर दर्द हुई है, बुढ़ापा जिंदगी है। अच्छा, कमर दर्द हो रही है। हाँ, अच्छा, बस ये ऐसा क्या कर दिया आपने जो कमर दर्द होगी ज्यादा? ये मौसम की वजह से ठंड ज्यादा है यहाँ। काम ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं करते यहाँ पर आप? नहीं नहीं, अकेले रहते हैं बुबू जी यहाँ पर, देख सकते हैं। तो आपका टाइम पास कैसे होता है? बस ऐसे ही, मतलब कुछ गाना लिखता हूँ। अब जाऊंगा यूट्यूब में डालूंगा, दिल्ली जाऊंगा या हल्द्वानी जाऊंगा। क्या बात है, हाँ, कॉपी भरी पड़ी है। क्या बात। बस टाइम पास ऐसे ही करता हूँ। कभी फौज में बिताया, कभी जो है बुग्यालों में बिताया।
तो बुबू जी की जो जवानी है वो बुबू जी बताते हैं कि फौज में बिताई, उसके बाद जब रिटायर्ड हुए गांव में आए, कुछ टाइम गांव में बिताने के बाद जो बुढ़ापा है अब बुग्यालों में बिताने जा रहे हैं। बुग्यालों में आपको कितना समय हो गया, कब से आते हैं यहाँ पर आप? मेरे को कम से कम बचपन में भी यही था। अच्छा। फिर आर्मी में गया, फिर आर्मी से रिटायर होके अभी कम से कम 20 साल हो गए इधर। 20 साल से लगातार बुबू इन बुग्यालों में आते हैं अपने गाय भैंस बकरियों के साथ और अकेले ही रहते हैं। बाकी इनका परिवार गांव में रहता है और बुबू स्वर्ग की धरती भैंसिया बुग्याल है। स्वर्ग की धरती भैंसा बुग्याल में आते हाँ। हैं। अच्छा, कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों हाँ, के लिए? हाँ। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम गए देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। शाम होते ही इन चरवाहों की गाय बकरियां अपने आप ही इन अड्डों में आ जाती हैं। हाँ नाती गाय बांधता हूँ। हाँ गाय अपने आप आ जाते हैं नाती। सुबेरे खोल दिया, यही तो है आराम की जिंदगी। यहाँ सुबेरे अपने आप शाम को आ जाते हैं, बांधना शुरू हो गया। अब फिर बस सुबह भी अपने आप चले जाते हैं। हाँ, बस। और शाम को भी अपने आप आ जाते हैं। परसों जो है ना, यहाँ शेर आया रात को, 10 बज रहा था। गाय एक पीछे पड़ती थी तो रात को 10:30 बजे आ गया। बस यहाँ से भगा के ले गया, वो उधर ले गया तो गाय को तिरछा दिया। मैं गया टोर लेके गया तो वो उधर गाय लेटी हुई है, गाय के यहाँ पकड़ लिया। अच्छा, गाय पर हमला कर रही थी रात को? हाँ, रात को 10 बजे। 10 बजे घूर रही थी? हाँ, घूर रही थी मेरे लिए, गुस्से में। हाँ। मतलब मेरा निवाला छीन रहा करके ना। हाँ। फिर मैंने एक पत्थर मारा उस पर, बाघ पर, फिर वो नीचे भाग गया। गाय खड़ी होगी, यहाँ 4 दांत लगाए हैं। तो गाय अभी जीवित है, मर गई? जिंदी है। अच्छा, जिंदी है। ओ बाप रे। तो आपको कितना डर लगा उसके बाद? वो बाघ कहाँ पे भाग के गया? बाघ नीचे गया डोन में। ओ बाप रे, यहाँ से नीचे को चला गया था बाघ। अब क्या करें, यहाँ अकेली जिंदगी ठहरी। कभी सामना करना पड़ता, कभी बाघ कभी भालू। देख सकते हैं ठंड की मात्रा ना कुछ ज़्यादा बढ़ने लग गई है और रात भी होने ही वाली है। तो अब पहनेंगे हम यहाँ पर मोटे मोटे कपड़े। कमर दर्द ज़्यादा ही हो रही है आपकी। रात होने ही वाली है और मैं अभी पल्ला भैंसी पहुंच गया हूं। यहाँ पर रहते हैं भेड़ पालक और रात होते ही ये भेड़ पालक भी अपने भेड़ बकरियों को लेकर अड्डू में पहुंच जाते हैं। फिर से बारिश शुरू हो गई है और अभी मैं भेड़ पालकों के अड्डे में पहुंच गया हूं। एक तरफ से अंधेरा हो रहा है और अभी दूसरी तरफ देख सकते हैं बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। इन भेड़ पालकों को कैसे कैसे मौसम का सामना करना पड़ता है, कभी बहुत तेज बारिश तो कभी आंधी तूफान तो कभी बर्फबारी। ओ अम्मा! रात हो गई है और अम्मा जी भी अब खाने की तैयारी में लग गए हैं। अभी एकदम से इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई है। रात हो गई है और मैं तारा भाई के पास पहुंच गया हूं और आज अपना जो स्टे होगा वो तारा भाई के साथ में होगा। बारिश तो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं और तारा भाई अभी खाने की तैयारी में लग गए हैं। तारा भाई बकरियों को लेकर पूरा दिन दूर दूर तक चारागाहों पर चलते हैं और शाम को ये 6 बजे अपने अड्डे में पहुंच जाते हैं। 6 बजे पहुंचने के बाद तारा भाई रात को भोजन बनाते हैं। भोजन करने के बाद फिर तारा भाई टाइम से सो भी जाते हैं। फिर मॉर्निंग में भी इन्हें जल्दी उठना होता है।
अपने बकरियों को अड्डे से बाहर करके चारागाह में इन्हें छोड़कर अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, फिर उसके बाद पूरा दिन बकरियों को लेकर दूर दूर जंगलों में जाना होता है। तो दाल चावल तैयार है, भोजन का आनंद लेते हैं और सो भी जाते हैं क्योंकि आज थकान बहुत हो गई है। और मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठकर देखते हैं भेड़ पालकों की दिनचर्या, जिसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं जल्द अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। नमस्कार।